Hello students, this is chapter 3 trigonometric function and exercise 3.3। देखिए इस एक्सरसाइज के जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनमें एक आपको ऐसी टेक्निक बताने वाले हैं जिससे कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत आसान लगेंगे। जब भी आपको प्रैक्टिस करनी है आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की कि उसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है और उसका यूज़ कैसे करना है। सिर्फ क्वेश्चन में इतना ही इम्पॉर्टेंट है, इसके बाद आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए लेट अस स्टार्ट नाउ। अभी तक देखिए जितने भी क्वेश्चंस किए हमने सारे एक ही साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी साइन ए माइनस साइन बी कॉस ए माइनस कॉस बी, इन्हीं आइडेंटिटीज़ को इन्हीं फार्मूलों को यूज़ किया है। यहाँ भी देखिए सेम 2 स्टेप का क्वेश्चन है ये। साइन ए प्लस साइन बी एंड कॉस ए प्लस कॉस बी के फार्मूले को आपको यूज़ करना है और ये फाइनली आपको मिल जाता है आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स, ये प्रूव करना है। तो यहाँ देखिए ऊपर तो आपको साइन ए माइनस साइन बी का ही फार्मूला यूज़ करना है जो अभी तक आप यूज़ करते आ रहे हैं, बट नीचे थोड़ा सा ध्यान देना है। नीचे एक cos 2x होता है हमारा, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये आइडेंटिटी आपकी होती है। बट यहाँ पे देखिए दिया है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इट मीन्स यहाँ से माइनस कॉमन कर लिया गया है, तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और अब आप इसकी जगह साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह आप माइनस कॉस 2x लिख सकते हैं। ये आ रहा था cos 2x, अब माइनस साइन को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस कॉस 2x। बस नीचे आपको माइनस कॉस 2x को यूज़ करना है। यहाँ पे भी देखिए यही किया गया है क्वेश्चंस में। ये माइनस कॉस 2x आ रहा है, कैसे आ रहा है इसको अभी आपको करके बताया हुआ है। अब देखिए आइडेंटिटी यूज़ करने के बाद यहाँ पे आ जाता है आपका साइन माइनस एक्स। साइन माइनस एक्स आपका किस क्वाड्रेंट में आएगा? जब ये 0 से नीचे साइड में क्लॉकवाइज जाता है तो माइनस एक्स आता है, तो यहाँ पे साइन माइनस एक्स आपका क्या होगा? माइनस साइन एक्स ही होगा, क्योंकि यहाँ इस क्वाड्रेंट में सिर्फ आपका कॉस और सेक यही दोनों पॉजिटिव होते हैं एंड रेस्ट आर नेगेटिव। सो साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स आएगा आपका। सो यहाँ पे माइनस साइन एक्स में चेंज हो जाता है एंड cos 2x एंड cos 2x ये कैंसिल हो जाता है एंड फाइनली यू विल गेट 2 sin x, आंसर आ जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें आपको कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं cos 4x और cos 2x का एक पेयर बना लेते हैं और यहाँ पे भी sin 4x और sin 2x का एक पेयर बना लेते हैं। इन टर्म्स को रीअरेंज करने के बाद तो देखिए ऊपर cos a प्लस cos b एंड नीचे sin a प्लस sin b के फार्मूले को यूज़ करना है और इन टर्म्स को आपको बाहर रखना है। यहाँ देखिए इन्हीं का पेयर बनाया गया है दोनों का एंड दोनों में आप वही फार्मूले को यूज़ करते हैं। फाइनली आपको ये टर्म्स मिल जाते हैं। यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। यहाँ देखिए cos 3x ऊपर से कॉमन ले सकते हैं एंड sin 3x नीचे से कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने के बाद ये दो टर्म्स आपके कैंसिल हो जाते हैं एंड फाइनली आपको मिल जाता है cos 3x अपॉन sin 3x और ये हो जाता है cot 3x। Now in question number 22, prove that cot x into cot 2x minus cot 2x into cot 3x minus cot 3x into cot x equal to 1 आपको प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने इन टर्म को सिलेक्ट कर लेते हैं जहाँ से कुछ चीज़ कॉमन हो रही है। यहाँ से cot 3x आपका कॉमन आ जाता है तो cot 2x प्लस cot x एंड फर्स्ट टर्म आपका एज इट इज़ रखा हुआ है। इसके बाद इस cot 3x को भी ब्रेक कर लेते हैं, cot 2x प्लस cot x
देखिए ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनकी टेक्निक को हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। कुछ स्पेशल क्वेश्चन होते हैं जिसमें कुछ स्पेशल कॉम्बिनेशन बनाया जाता है और उसमें स्पेशल कॉम्बिनेशन के बाद हम फार्मूलों को यूज़ करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपने पहले भी देखे हैं, 10th क्लास में भी देखे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ खास तरह के क्वेश्चन होते हैं, उनमें हमें उनकी स्पेशल टेक्निक को याद रखना है। इन द सेम वे ये क्वेश्चन भी कुछ उसी तरह का है। तो यहाँ देखिए cot 3x को ब्रेक कर लिया, cot 2x प्लस एक्स एंड cot 2x प्लस एक्स, ये आपका इधर आ रहा था। तो यहाँ देखिए cot a प्लस b के फार्मूले को यूज़ किया गया है। फाइनली यहाँ से देखिए नीचे वाले टर्म्स आपके दोनों कैंसिल हो जाते हैं और यहाँ भी देखिए जब इस ब्रैकेट में ये माइनस अप्लाई होता है तो यहाँ पे आएगा cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot x एंड प्लस 1 आ जाता है और ये दो टर्म्स आपके कैंसिल होने के बाद 1 आंसर मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए tan 4x है और इस tan 4x को लिख लेते हैं tan 2 इंटू 2x। तो ये tan 2a फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे tan 2a वाले फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं और ये होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। अगेन देखिए एक बार इस फार्मूले को यूज़ करने के बाद एक बार फिर से हमें ये फार्मूला मिल जाता है tan 2a का। तो tan 2a का 2 को बाहर निकाल लेते हैं और tan 2a का एक बार फिर से फार्मूले को यूज़ कर देते हैं। तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हमें कुछ इस तरह के टर्म्स ये मिलते चले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन लेने के बाद, सॉल्व करने के बाद आपको फाइनली ये आंसर मिल जाता है राइट साइड वाला। सिमिलरली देखिए अभी जो पहले क्वेश्चन में किया है, इस क्वेश्चन को भी ब्रेक करेंगे। cos 4x को हम कैसे लिख सकते हैं, cos 2 इंटू 2x और यहाँ पे cos 2a वाली आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। तो cos 2a होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। अगेन एक बार फिर से हम sin 2a के फार्मूले को भी यूज़ करते हैं, 2 sin a इंटू cos a और इसका स्क्वायर हो जाता है। देन sin 2a इक्वल टू 2 sin a इंटू cos a, इस आइडेंटिटी को यूज़ कर देते हैं। देखिए एक बार हमने क्या किया, cos 2a की आइडेंटिटी को यूज़ किया, दूसरी बार हमने sin 2a की आइडेंटिटी को यूज़ किया और यहाँ पे स्क्वायर था तो उसका स्क्वायर कर दिया और ये इसके बाद आपका ये आंसर सॉल्व होके आंसर मिल जाता है। तो बहुत छोटा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको फार्मूलों को यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 25 ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपका एग्ज़ाम में आता है। cos 6x इक्वल टू 32 cos 6x माइनस 48 cos 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। देखिए बड़े बड़े नंबर्स दिख रहे हैं इसलिए क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बट सॉल्यूशन इसका सिंपल सा है। यहाँ पे सिर्फ हम LHS को लेके cos 6x को ब्रेक करते हैं, ये आता है cos 3 इंटू 2x। नाउ cos 3x का जो फार्मूला होता है उसके बाद उसको यूज़ करते हैं। cos 3 इक्वल टू होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, इसी फार्मूले को यूज़ करते हैं। अगेन देखिए इस फार्मूले के अंदर फिर फार्मूले यूज़ होते चले जाते हैं। यहाँ पे देखिए 4 को बाहर निकाल लिया और फिर cos 2x का जो फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और यहाँ पे क्यूब था इसलिए इस टर्म का, होल टर्म का क्यूब आ जाता है। इन द सेम वे आप सब जगह यही आइडेंटिटी को यूज़ कर देते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज़ होने के बाद अब सिर्फ आपको आगे टर्म्स को सिंप्लीफाई करना है और कोई आइडेंटिटी यूज़ नहीं होगी। तो देखिए अब सिर्फ इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करना है और आपको फाइनली ये आंसर मिल जाता है जाके। देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान देना है, एक सिर्फ दो आइडेंटिटी का यूज़ हुआ है। एक तो cos 3x की आइडेंटिटी को यूज़ किया गया है और दूसरा cos 2x की आइडेंटिटी को यूज़ किया गया है। सिर्फ इन दो आइडेंटिटी का यूज़ इन दो लाइन में किया गया है। इसके बाद सिर्फ सिंप्लीफाई करके हमें ये आंसर मिल जाता है। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।